हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के नवंबर माह के गणित के मासिक टेस्ट का पेपर हल करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये पेपर आपका कुल 20 अंकों का है और इसके लिए जो निर्धारित समय है वह 1 घंटे है। हम आते हैं सीधे प्रश्नों के हल की ओर। या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है? आयत, त्रिभुज, पतंग या वर्ग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज। त्रिभुज एक चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, ये अपने आप में एक अलग आकृति है, 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति है। यहाँ पर आयत भी 4 भुजाओं वाली आकृति है, पतंग भी 4 भुजाओं वाली आकृति है और वर्ग भी 4 भुजाओं वाली आकृति है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति। दूसरा प्रश्न है, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है? तो ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1। 3 असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं खाली स्थान होती हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर। दूसरा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हों तो वे खाली स्थान होते हैं। तो वे होते हैं सर्वांग सम। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है, चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है समचतुर्भुज। इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है, किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। तो होता है 360 अंश। दूसरा है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला कथन है, यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है तो ए बी धन बी सी बराबर ए सी। जैसा यहाँ पर दिया गया है कि 3 बिंदु हैं और जो सी है जो बी है वो ए और सी के बीच में है, यानी इस प्रकार। तो ए बी और बी सी यानी ए बी और बी सी जो रहेगा ए सी के बराबर रहेगा। तो ये कथन है सत्य। दूसरा है, दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण न्यून कोण होता है। तो यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है लघु वृत्तखंड, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है वो है दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें जो कोण बनता है वो इस केंद्र पर बने कोण का सदैव आधा होता है और ये किसी भी स्थिति में 90 अंश या उससे ज़्यादा नहीं होता है, ये सदैव 90 से कम होता है। तो ये जो कथन है न्यून कोण है ये सत्य है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की परिभाषा है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 7 की ओर।
प्रश्न क्रमांक 7 है, एक समांतर चतुर्भुज के दो गुणधर्म लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो समांतर चतुर्भुज के गुण हम देखते हैं। पहला है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। दूसरा इसका जो गुणधर्म है वह है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया O। ये वृत्त का केंद्र O और ये जीवा हो गई AB। अब हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल रहे हैं, तो लंब हो गया OL। अब हमें करना यह है कि हम O से A को और O से B को मिला देते हैं। तो हमें यहाँ दिया गया है कि हम वृत्त के केंद्र O से यदि L पर यानी कि जीवा पर लंब डालें L, तो ये जीवा समद्विभाजित हो जाएगी, यानी जो AL है वो LB के बराबर होना चाहिए। ये सिद्ध करना है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज OLA में OLA व OLB, त्रिभुज OLB में, यानी ये OLA और OLB इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं OL बराबर OL, दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है OL है ये उभयनिष्ठ भुजा है। फिर दूसरा है कोण OLA बराबर कोण OLB, यानी ये OLA यानी ये कोण 90 अंश है और OLB तो ये कोण भी 90 अंश है। तो यहाँ आ जाएगा प्रत्येक 90 अंश या प्रत्येक समकोण। और तीसरा आ जाएगा OA बराबर OB, तो ये OA और ये OB दोनों क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि भुजा, कोण और भुजा ये बराबर हो रही हैं। तो एंगल तो यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। सर्वांग समता से ये जो दोनों त्रिभुज हैं OLA और OLB क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज OLA सर्वांग सम त्रिभुज OLB। अब हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हों तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये जो संगत भाग AL है ये AL बराबर हो जाएगा LB के, इसलिए AL बराबर LB। यही हमें सिद्ध करना था कि हमने वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर जो लंब डाला है वो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि दो भाग उसके AL और LB आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये हमारा इस प्रकार ये सत्यापन यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आते हैं इस प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। दर्शाइए कि ABC एक त्रिभुज है जो C पर समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये प्रश्न अपूर्ण है, इसमें एक लाइन और आगे है, दर्शाइए कि D AC का मध्य बिंदु है। तो मैं आपको पहले चित्र ही बना के बता देता हूँ, फिर आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ।
तो इन्होंने कहा है कि ABC एक त्रिभुज है जो C पर समकोण है, यानी त्रिभुज कुछ इस प्रकार है A, B और C। यहाँ C जो है समकोण है और कर्ण AB के मध्य बिंदु, यानी कर्ण जो AB हो गया इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है M, कर्ण AB के मध्य बिंदु M। तो यानी M यहाँ आ गया से होकर BC के समांतर, ये BC के समांतर, ये जो भुजा है ये BC के समांतर हो गई। इसमें ही दिया है AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, यानी AC को D पर यहाँ ये प्रतिच्छेद कर दिया है। तो आगे इसमें प्रश्न में है दर्शाइए कि D AC का मध्य बिंदु है। तो हमें बताना है कि ये D है ये AC का मध्य बिंदु है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि जो M है वह AB का मध्य बिंदु है, यानी AM बराबर MB होना चाहिए, AM बराबर MB, यह हमें दिया गया है। तो दूसरा हमें दिया गया है कि जो MD है ये BC के समांतर है, ये प्रश्न में दिया है। तो MD समांतर BC ये प्रश्न में दिया है। तो हमें ये बताना है कि जो D है ये AC का मध्य बिंदु है। तो जो मूल बिंदु प्रमेय है उसके जो विलोम प्रमेय है उसका कथन है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी AB के मध्य बिंदु M से हम BC के समांतर अगर रेखा खींच रहे हैं तो वो AC को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। ये मूल बिंदु प्रमेय के विपरीत प्रमेय का कथन है। तो इस कथन के अनुसार AD बराबर DC या CD, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमारे संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल यहाँ पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के हल के साथ अगली वीडियो में। हमने चैनल पर मेंबरशिप का ऑप्शन भी ऑन कर दिया है, तो यदि आपने मेरे चैनल की मेंबरशिप अब तक नहीं ली है तो चैनल पर आने के बाद यहाँ जो ज्वाइन बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको अलग अलग लेवल्स और उनमें दी जाने वाली फैसिलिटीज़ आपको यहाँ दिखेंगी। तो आप जो भी फैसिलिटीज़ चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों को और भी बेहतर सुविधाएं भविष्य में दी जाएंगी मेंबरशिप के माध्यम से। तो आशा करता हूं आप मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के हल के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।